दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका जय गुरुदेव। तो प्रेमी भाई बहनों, 1 जुलाई 2021 प्रश्न नंबर 18। स्वामी जी ने कहा, बहुत से लोग हैं कि भजन पर बैठे और नींद आ गई, फिर कहने लगे कि कल करेंगे और कल भी नहीं बना तो छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कल करेंगे। आज और कल के में समय बीत जाता है, कुछ नहीं हो पाता। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी माई का लाल भारत की जनता को सुखी नहीं कर सकता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि हमको भजन करना है और जब वो भजन करने लग जाता है तो उसके लिए बिगड़ा हुआ काम भी सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। सत्संग की बात सुनने, भजन करने की आदत डालो, संसारी आदत पड़ जाती है तो छूटती नहीं। जन्म जन्मांतरों की आदत पड़ी हुई है, सत्संग चेत कर सुनो तो आदत छूट जाए। भजन करने लगो तो बुरी आदतें सब छूट जाएंगी। जागने की और समय, भजन करने की आदत डालो। शराब और मांस के पैसों से भारत देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टर जिनका नाम तक नहीं जानते, वो कहेंगे कि हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कुछ ही दिनों में भंडा फूटने वाला है। मनुष्यों की अधिक संख्या में क्षति होगी यदि मानव मात्र धर्म को नहीं अपनाते तो कदापि शांति नहीं मिलेगी। जब संकट की घड़ी में देवता, घर परिवार, डॉक्टर, हकीम कोई भी मदद के लिए न आए तो तुम आवाज लगाना, जय गुरुदेव, तब मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। परीक्षा करके देख लेना, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो एक सेवक हूं और तुम्हारी सेवा करूंगा। जो महापुरुष करते हैं उसको कभी नहीं करना चाहिए, उनकी नकल कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गिर जाओगे। नामदान का मतलब यही है कि जब नामदान दिया तो उसकी संभाल आगे पीछे होती रहती है। जब तक अबोध रहोगे तब तक महात्मा संभाल करते रहेंगे। महात्मा ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ हमेशा अंग संग रहते हैं। बाबा जी की अपील देशवासियों से है कि सतयुग आने की स्वागत तैयारी में जुट जाएं, अच्छी बातों को करना सीखें, अच्छे समाज का निर्माण करें। सतयुग आएगा। अगर आपने बाबा जी सतयुग ढिंढोरे के अनुसार अपने जीवन को न बदला तो आपको बहुत पछताना होगा। कुदरत ने अपने हाथ में डंडा उठा लिया है और वो आपको चेतावनी दे रही है, आप संभल जाएं, नहीं तो कुदरत आपकी अक्ल को ठिकाने लगा देगी। ये स्वामी जी ने 28 मई 1978 में भविष्यवाणी की थी। बच्चा जो अपनी इच्छा से टाट उतार दे और अपनी इच्छा से टाट पहन ले, उस पर कभी वे भरोसा नहीं करना। वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। अगर तुमको गलत काम करना है तो टाट उतार कर रख दो, नहीं तो बहुत सजा मिलेगी। बोल्ट क्लब दिल्ली
1983 में स्वामी जी ने कहा। अभी तो किसी को सच पूछा जाए तो परमार्थ की चाह नहीं है और ना ही किसी को अपने आत्म कल्याण की चाह है। ये तो मैंने सबको घेर घार कर परमार्थ की इच्छा पैदा की है। अभी तो सबको धन कमाने की इच्छा है, दुनिया भोगने की इच्छा है। मैंने कई साल पहले कहा था कि ऐसे ऐसे रोग होंगे जिनका इलाज नहीं रहेगा। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, आगाह करता हूँ कि अभी आपने बीमारियाँ देखी ही नहीं। ऐसी बीमारी आएंगी कि अच्छे अच्छे डॉक्टर दूर से ही देखकर कह देंगे कि ये मेरे बस की बात नहीं, कहीं और ले। 7 मई 1991 में जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से ये प्रवचन बताए गए थे। जब दिन में सियार बोले, रात में कौवे बोले, बिल्ली अपने बच्चों को लेकर गांव से चली जाए तो समझ लेना कि बहुत बड़ी आपदा आने वाली है और वो किसी न किसी को अवश्य दिखाई दे जाएगी। आपको जब ये इशारा मिल जाए तो फौरन गांव खाली कर देना, सामान निकाल सकना तो निकाल लेना, नहीं तो छोड़कर चले जाना। अगर बाबा जी की अपील पर आपने अपना झंडा पकड़ लिया तो सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का झंडा फेंक देंगे और तुम्हारे झंडे के नीचे आकर खड़े हो जाएंगे। अगर आप अपना झंडा पकड़ लो तो देखोगे कि सब अपने झंडे न फेंक दें तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। आगे ऐसा समय आ रहा है कि तुम्हारे जितने वाहन हैं सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति ऐसा तमाचा मारेगी कि सबकी बुद्धि फेल हो जाएगी। 1980 में स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी। आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है? आपको किसी को मालूम है कि आगे क्या विपदा आने वाली है? अभी तो उसका आपको इशारा भी नहीं मालूम, लेकिन जब फंस जाओगे, सबकी दाढ़ी जलने लगेगी, आग लग जाएगी, तो ये होगा कि तू आकर मेरी बुझा दे, तू मेरी बुझा दे। जब उसकी बुझेगी तभी तो तुम्हारी आकर बुझाएगा। वो तो वहाँ अब सबकी दाढ़ी में आग लग गई है, अब उसको बुझाएगा कौन? ये तो दृश्य दिखाई दे रहा है। हमने तो अपनी जगह पर सत्य ही उच्चारण किया है। हमने ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहा जिससे किसी को भ्रम पैदा हो। जय गुरुदेव।